बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपनी खूबसूरत रानी के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी ने एक बहुत प्यारी बच्ची को जन्म दिया। दोनों की खुशी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा और रानी ने राजकुमारी के जन्म के शुभ अवसर पर एक भव्य उत्सव की घोषणा की। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ सबको इस उत्सव का न्योता देकर आओ, और हाँ, परियों को न्योता देना मत भूलना। सेवकों ने सबको न्योता दिया, पर बूढ़ी परी को न्योता देना भूल गए। सभी मेहमान और परियां राजकुमारी के जन्म का उत्सव मनाने महल में आने लगे। वो राजकुमारी के लिए सुंदर सुंदर उपहार लाए थे। सबने जी भरकर राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। तभी अचानक वहां बूढ़ी परी पहुंच गई। वो बहुत गुस्से में थी। वो इस बात से नाराज थी कि उसे उस उत्सव में आने का निमंत्रण क्यों नहीं मिला। गुस्से में उसने राजकुमारी को श्राप देते हुए कहा, जब राजकुमारी 16 साल की हो जाएगी तो सुई चुभने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा और रानी अवाक रह गए। वो बूढ़ी परी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते रहे और श्राप को पलटने की मिन्नतें करते रहे, पर बूढ़ी परी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चली गई। तब राजा और रानी बाकी परियों से मदद की गुहार करने लगे। परियों को उनकी हालत देखकर तरस आ गया। वो बोली, हम श्राप को खत्म तो नहीं कर सकती, पर इसके असर को बदल जरूर सकती हैं। तुम्हारी बेटी सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि एक लंबी नींद में चली जाएगी। 100 साल बाद एक राजकुमार आएगा और राजकुमारी को नींद से जगाएगा। ये सुनकर राजा और रानी ने राहत की सांस ली। राजा ने आदेश दिया, आज से मेरे राज्य में कोई भी सिलाई बुनाई का काम नहीं करेगा। राज्य के सभी चरखे और सुइयों को नष्ट कर दो। ना सुइयां होंगी और ना वह चुभेंगी। इस तरह राज्य की सभी सुइयों को नष्ट कर दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी बड़ी होने लगी। राज्य की सभी प्रजा राजकुमारी को बहुत चाहती थी। फिर वो दिन भी आया जब राजकुमारी 16 साल की हो गई। उस दिन राजकुमारी ने जंगल घूमने की योजना बनाई। जंगल में उसे एक कुटिया नजर आई। कौतूहलवश राजकुमारी कुटिया के अंदर चली गई। अंदर एक बूढ़ी औरत सिलाई कर रही थी। राजकुमारी ने कभी किसी को सिलाई बुनाई करते नहीं देखा था। उसने भी सिलाई करने की इच्छा प्रकट की। बूढ़ी औरत ने उसकी बात मान ली तथा राजकुमारी को सुई धागा दे दिया। जैसे ही राजकुमारी ने सिलाई करने की कोशिश की, सुई उसे चुभ गई और वो तुरंत गहरी नींद में चली गई। ये देख बूढ़ी औरत हैरान रह गई। उसने राजा को इसकी सूचना तुरंत दी। बूढ़ी औरत ने राजा और रानी को सारी घटना बताई। दुखी राजा और रानी ने राजकुमारी को उसके बिस्तर पर लेटा दिया। फिर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वो बाकी दयालु परियों को बुला लाए। जल्द ही परियां महल में आ गई। राजा ने उनसे आग्रह किया कि वो अपने जादू से सारे राज्य को 100 वर्ष के लिए सुला दे। परियों ने राजा की विनती मान ली और अपने जादू से पूरे राज्य को 100 वर्ष के लिए सुला दिया।
अपना काम खत्म कर परियां वापस लौट गई। 100 साल गुजर गए। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अब एक गहरी नींद में था। एक दिन एक राजकुमार शिकार खेलने जंगल में आया। शिकार खेलते खेलते वह साथियों से बिछुड़ गया और अनजाने में उस राज्य में पहुंच गया। राजकुमार ने देखा कि पूरा शहर खाली था। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। घूमते घूमते जब वह महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महल के पहरेदार गहरी नींद में है। हैरान राजकुमार घोड़े से उतरा और महल में प्रवेश कर गया। महल के अंदर भी सभी सोए हुए थे। यहाँ तक कि राजा और रानी भी अपने सिंहासन पर सोए हुए थे। राजकुमार ने सबको झकझोर कर उठाने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। राजकुमार ने सोचा कि एक बार ऊपर जाकर देख ले ताकि कोई जगह हुआ मिल जाए। आखिरकार वो राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। जैसे ही राजकुमार की नजर सुंदर राजकुमारी पर पड़ी, उसे राजकुमारी से प्यार हो गया। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने राजकुमारी को चूम लिया। जैसे ही उसने राजकुमारी को चूमा, वह नींद से जाग गई। उसने हैरानी से राजकुमार से पूछा, वह कौन है? राजकुमार ने बताया कि वह पड़ोस के राज्य का राजकुमार है। राजकुमारी को भी राजकुमार पहली नजर में ही पसंद आ गया। जल्द ही राज्य के सभी निवासी जाग गए। राजा और रानी राजकुमारी के कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने राजकुमार को शुक्रिया कहा, क्योंकि उसकी वजह से ही राजकुमारी का श्राप टूटा था। राजकुमार ने राजा से राजकुमारी से शादी करने की आज्ञा मांगी। राजा और रानी ने ये प्रस्ताव खुशी खुशी मान लिया और फिर एक भव्य समारोह में राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी में आए सभी मेहमानों ने उनको आशीर्वाद दिया। राजकुमार अपनी दुल्हन के साथ अपने राज्य लौट गया और फिर वे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। धन्यवाद।